प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं अपरा एकादशी व्रत कथा और इसके साथ ही हम आपको अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत के नियम भी बताएंगे कि इस व्रत में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम आपको अपरा एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे, इसलिए इस कथा को ध्यान से सुने, बीच में ना छोड़े। भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत समर्पित होता है और इस व्रत में भगवान विष्णु समेत एकादशी माता और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत रखने पर व्यक्ति को अपार सफलता का वरदान मिलता है और जीवन की बाधाएं भी दूर होने लगती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी व्रत कथा क्या है। एक बार युधिष्ठिर जी कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, वो मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली होती है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं और इस व्रत के करने से पराई स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृग को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य के सब पापों से छुटकर विष्णु लोक को जाता है। एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था और उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया था। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धूम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया।
इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो दोस्तों, ये थी अपरा अचला एकादशी व्रत कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कही थी। अब हम आपको अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत के नियम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि बताएंगे। अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। जो भक्त एकादशी व्रत करना चाहते हैं या फिर करते हैं, उन्हें एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि की शाम से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 10वीं की शाम खाने में सात्विक आहार ले, सूर्यास्त के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगले दिन यानी एकादशी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले जागे और स्नान आदि कामों के बाद उगते सूर्य को जल चढ़ाए। घर के मंदिर में सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें और इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा शुरू करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। पीले वस्त्र और हार फूल से श्रृंगार करें। पूजन सामग्री चढ़ाएं। माखन मिश्री मिठाई का भोग तुलसी के साथ लगाएं और धूप दीप जलाएं। आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करें। भगवान के सामने एकादशी व्रत करने का संकल्प ले और पूजा के बाद प्रसाद बांटे। एकादशी व्रत में दिन भर निराहार रहना होता है, लेकिन जो लोग भूखे नहीं रह पाते वे फलाहार कर सकते हैं। दूध और फलों के रस का सेवन कर सकते हैं। सुबह शाम भगवान जी की पूजा करें। मंत्र जप और भगवान जी की कथाएं पढ़े या सुने। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर सुबह भगवान जी की पूजा करें और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें और इस तरह एकादशी व्रत की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये थी अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि। अब जान लेते हैं कि अपरा एकादशी व्रत में क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या काम करना चाहिए एकादशी व्रत में। अपरा एकादशी व्रत में अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपरा एकादशी के दिन स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य भी देना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजा करनी चाहिए। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन तुलसी के पास दीपक जलाए और अपरा एकादशी पर आरती करने के बाद व्रत कथा का पाठ भी करें। अपरा एकादशी के दिन विशेष चीज़ों का दान करें और अपरा एकादशी के दिन अगले दिन व्रत का पालन करें। तो दोस्तों, ये थे अपरा एकादशी व्रत के दिन करने वाले काम। अब जान लेते हैं कि क्या काम नहीं करना चाहिए अपरा एकादशी के दिन। एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं करने की मनाही होती है। वे इस प्रकार है। अपरा एकादशी के दिन मांस, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित होता है। अपरा एकादशी के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन चावल खाना भी वर्जित माना जाता है। अपरा एकादशी व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन व्रती को दिन में सोना भी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन गुस्से से बचना चाहिए और लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। इस दिन अपशब्दों का प्रयोग करना या दूसरों की निंदा करना भी वर्जित होता है। अपरा एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़ ले। अपरा एकादशी के दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से भी बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे अपरा एकादशी व्रत के नियम। अब जान लेते हैं कि अपरा एकादशी व्रत के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। अपरा एकादशी के दिन ये 3 उपाय जरूर करें। पहला है घी का दिया। इस एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाते हैं और भगवान विष्णु जी की कृपा बरसती है ऐसा करने से।
साथ ही आप इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करके तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें, इससे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। दूसरा है केसर का दूध। इस दिन केले के पेड़ की धूप, दीप, रोली चावल से पूजा करते हैं और फिर भगवान विष्णु को केसर का दूध अर्पित करें और फिर इस दूध को आप खुद ग्रहण कर लीजिए। इससे पति पत्नी के बीच संबंध मधुर होते हैं। वहीं तीसरा है नारियल का उपाय। व्यापार में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यदि आपको, तो आप अपना एकादशी के दिन 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल लीजिए और उन्हें मंदिर में स्थापित कर दीजिए। फिर उसकी पूजा करिए और आप इस नारियल को बांधकर ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दीजिए। इससे आपके व्यापार में मुनाफा ही होगा। तो दोस्तों, ये थे अपरा एकादशी व्रत के दिन करने वाले 3 असरदार उपाय। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।